लास्ट सीजन की कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां काफका ने डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर ईसाऊ को हराकर अपनी जान तो बचा ली थी, लेकिन अब भी उसे अपनी वर्दीनेस यानी अपनी योग्यता को साबित करना बाकी है। उसका सपना है कि वो मीना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सके, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगा, या फिर एक बार फिर एक कायजू में बदलकर सब कुछ तबाह कर देगा। कहानी की शुरुआत काफका के एक बुरे सपने से होती है। वह और मीना एक शहर में भाग रहे होते हैं। तभी एक भयंकर काइजू हमला कर देता है। मीना डर जाती है, लेकिन काफका वादा करता है कि सब ठीक हो जाएगा। अचानक डिफेंस फोर्स आ जाती है, चारों ओर धुंध छा जाती है और मीना कहीं खो जाती है। तभी काफका देखता है कि उसे घेर लिया गया है। मीना तक उसे काइजू नंबर 8 कहकर बुला रही है। यह सपना अब डरावना बन चुका है। जैसे ही फोर्स उस पर हमला करती है, काफका अपना कंट्रोल खो देता है और एक विशाल काइजू बनकर शहर को तहस नहस करने लगता है। काफका की आंख खुलती है। वह अभी भी हेडक्वार्टर में बंद है। दृश्य बदलता है। थर्ड डिवीजन का बेस पूरी तरह तबाह हो चुका है और उसे फिर से रेनोवेट किया जा रहा है। मीना उस जगह को देखने पहुंचती है और शोशिरो भी वहां आता है। उन्हें अब कंफर्मेशन मिल चुका है कि काफका की जान बख्श दी गई है और यह फैसला लिए हुए 5 दिन बीत चुके हैं। लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। सब कुछ अनिश्चित है। शोशिरो इस पूरे नुकसान को देखकर गुस्से में है। उस बेवकूफ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसी दौरान यूनिट के सारे रूकीज अपनी नई पोस्टिंग पर रवाना हो रहे हैं। इचिकावा और फुरुहाशी को एक ही यूनिट मिली है। इचिकावा अब भी काफका को लेकर चिंतित है और फुरुहाशी उसका मूड हल्का करने की कोशिश करता है। एक मोमेंट पर इचिकावा को अचानक हंसी आ जाती है। उसे याद आता है जब काफका ने काइजू में बदलने के बाद मासूमियत से पूछा था, क्या मैं अब भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर सकता हूं? यह याद उन्हें हंसा देती है। फुरुहाशी कहता है, अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद 1 साल तो सिर्फ शौक में ही गुजार देता। लेकिन यही वजह है कि उन्हें पूरा भरोसा है, काफका जरूर वापस आएगा। दृश्य फिर बदलता है। कोरू हेडक्वार्टर में बैठी सबके मैसेज पढ़ रही होती है। उसके मन में बस एक बात है, उसे और ताकतवर बनना होगा ताकि वह काफका को रोक सके अगर वो कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तभी वहां फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन इजी आता है, क्योंकि कोरू को अब फर्स्ट डिवीजन भेजा जा चुका है। इजी उसे कैप्टन गैन से मिलवाने ले जाता है। फर्स्ट डिवीजन सबसे पावरफुल यूनिट। कोरू को अब यकीन होता है कि यही वो जगह है जहां वो असली ट्रेनिंग लेकर खुद को साबित कर सकती है। जब इजी उसे गैन के रूम में लाता है, गैन गेम खेलने में बिजी होता है। इजी गुस्से में आकर उसके सेटअप को लात मारकर गिरा देता है। दोनों में हल्की फुल्की बहस होती है। गैन आलसी और लापरवाह है, लेकिन फिर भी वह इस डिवीजन का कैप्टन है। कोरू को यकीन ही नहीं होता कि यही वो शख्स है जिससे वो ट्रेनिंग लेने वाली है। लेकिन फिर वह उसे सैल्यूट करती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। गैन उसे पहचान लेता है। तुम मिसाऊ की बेटी हो। फिर वह कहता है, मुझे फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, मुझे बस एक चीज चाहिए, परफॉर्मेंस। अचानक काजू अटैक का अलर्ट बजता है। गैन तुरंत टीम को तैयार होने के लिए कहता है और कोरू से कहता है कि वो उनके साथ चले ताकि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख सके और सीख सके। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। 15 मिनट पहले समंदर के बीच कुछ लोग एक काइजू को उभरते हुए देखते हैं। डिफेंस फोर्स को तुरंत सूचना मिलती है और फर्स्ट डिवीजन को मुकाबले के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही काइजू की उपस्थिति का अलर्ट बजता है, जापान की ग्राउंड फोर्सेस अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। टैंक शहर की सड़कों पर उतर आते हैं और सायरनों की आवाज के बीच लोग भागकर शेल्टर्स में जा रहे होते हैं। हर हथियार काइजू पर लॉक हो चुका है और बिना देर किए मिसाइलें छोड़ी जाती है। काइजू शहर से बाहर रखने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन वह चालाकी से एक ब्रिज को उड़ा देता है और रास्ता बदलने की कोशिश करता है। उसकी दिशा बदलते ही गैन अलर्ट हो जाता है। वह अपनी टीम को नए प्लान पर शिफ्ट करने के लिए कहता है। पूरा यूनिट काइजू पर फिर से हमला शुरू कर देता है। उसी वक्त कोरू एक हेलीकॉप्टर से यह पूरा ऑपरेशन देख रही होती है। वह हैरान है।
पहली बार देख रही है कि कैसे फर्स्ट डिवीजन ने काइजू की मूवमेंट पर लगभग पूरा कंट्रोल पा लिया है। इसकी एक ही वजह है, फर्स्ट डिवीजन के मेंबर्स अपनी कॉम्बैट सूट की 40% से ज्यादा पावर यूज कर पा रहे हैं। यह कोई साधारण यूनिट नहीं, बल्कि सुपर लीजेंडरी फोर्स है। गैन कोरू से साफ कहता है, मुझे तुमसे मैनर्स, क्लीनलीनेस या ग्रेस की उम्मीद नहीं है। मुझे चाहिए सिर्फ तुम्हारी अनस्टॉपेबल पावर। अगले ही पल, बिना एक पल गवाए, गैन हेलीकॉप्टर से छलांग मार देता है। हवा में उसका भारी हथियार एक्टिवेट होता है और वह सीधे काजू के ऊपर गिरता है। वह अपना हथियार काजू के अंदर घुसा देता है और एक पल बाद काजू का कोर अंदर से फट जाता है। विस्फोट, धुएं और रोशनी के बीच कोरू की आंखों में सिर्फ एक चमक है। वो इस पल को कभी नहीं भूलेगी। बाद में गैन न्यूज देख रहा होता है, लेकिन खबरों में सबसे ऊपर है मीना की फोटो, न कि उसकी। वह चिढ़ता है और कोरू उसका ये बचकाना रिएक्शन देख रही होती है। वह खुद से कहती है, क्या वाकई ये जापान का सबसे ताकतवर इंसान है जो इंटरनेट पर खुद को सर्च कर रहा है? गैन का फोन बज रहा है, लेकिन वह ईसाऊ और ईजी की मीटिंग में नहीं जाना चाहता। तभी ईजी आता है और उसे एक जोरदार लात मारता है। चलो, मीटिंग में देर हो रही है। गैन झल्लाकर पूछता है, इतनी भी क्या इमरजेंसी है? ईजी जवाब देता है, आज की मीटिंग काइजू नंबर 8 के बारे में है। दृश्य बदलता है। काफका जिम में है, खुद को तैयार कर रहा है, लेकिन उलझन में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ईसाऊ के सामने खुद को कैसे साबित करे। तभी एक टीम आती है और उसे डायरेक्टर के ऑफिस ले जाती है। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसकी नजर सबसे ताकतवर इंसान पर पड़ती है, गैन। काफका सोचता है, फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन यहां क्या कर रहा है? ईसाऊ जवाब देता है, काफका, मैं तुम्हें फर्स्ट डिवीजन में ट्रांसफर कर रहा हूं। अब काफका, जो कभी एक काइजू बन गया था, और फर्स्ट डिवीजन, जो सबसे घातक एंटी काइजू फोर्स है, एक साथ काम करेंगे। मिशन साफ है। अगले ऑपरेशन में काफका को अपनी वर्दीनेस साबित करनी है। अगर वह फेल हुआ तो डिफेंस फोर्स में उसकी जगह नहीं बचेगी। गैन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। इस डिवीजन में सिर्फ मेरी ताकत ही काफी है, वह कहता है और जाने लगता है। ईसाऊ उसे रोकता है। काइजू नंबर 9 अब इंसान में बदल सकता है, और नंबर 10 ने जानबूझकर हमला किया था। काइजूज अब इवॉल्व हो रहे हैं। हमें भी बदलना होगा, वरना हम पिछड़ जाएंगे। गैन ठंडे स्वर में कहता है, तो फिर इस काइजू नंबर 8 से मेरे लिए एक वेपन बना दो। काफका शांत खड़ा होता है, लेकिन उसकी आंखों में आग है। माफ करना कैप्टन गैन, मैं अभी नहीं मर सकता। मुझे उन लोगों के लिए जीना है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, और एक ऐसा वादा निभाना है जो मैंने अपनी सबसे करीबी दोस्त से किया था। इसलिए मैं आपकी डिवीजन ज्वाइन कर रहा हूं। गैन उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मुझे तुम्हारे इमोशंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगली बार अगर तुमने कंट्रोल खोया तो मैं तुम्हें वही मार दूंगा और तुम्हारी स्किन से अपना सूट सिलवा लूंगा। इस बीच शोशिरो मीना को काफका और बाकी रूकीज के बारे में अपडेट देता है। मीना तुरंत ट्रेनिंग पर निकल जाती है और कोरू अपनी मां की याद में अपने सफर की शुरुआत करती है। उधर ईसाऊ एक सीक्रेट लैब में जाता है जहां काइजूस पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, और फिर शहर हिल उठता है। भयानक भूकंप, धरती फट जाती है। शहर के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा बनता है। चारों ओर तबाही मच जाती है। स्क्रीन काली हो जाती है। टू बी कंटिन्यूड। अंधेरे में तबाही, धरती के सीने पर बना एक रहस्यमयी गड्ढा। काफका की किस्मत अब एक ऐसे रास्ते पर मुड़ चुकी है जहां एक भी गलत कदम सब कुछ छीन सकता है। क्या वो वाकई फर्स्ट डिवीजन का भरोसा जीत पाएगा, या फिर उसका अंत वही होगा जिसे उसने हर बार टालने की कोशिश की? नेक्स्ट एपिसोड में देखें नई टीम, नई ट्रेनिंग और एक नया दुश्मन जो सिर्फ बाहर नहीं, काफका के अंदर भी है। काइजू नंबर 8, द इवोल्यूशन बिगिंस। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, और काफका की इस अनसर्टेन जर्नी को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर नए एपिसोड के अपडेट्स, थ्योरीज और एक्सक्लूसिव इनसाइट्स यही मिलेंगे।
सिर्फ यही। तो जुड़े रहो, क्योंकि काजू की कहानी अब सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक क्रांति है। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बजाओ ताकि अगली तबाही मिस ना हो जाए।